Hello dear students. In this lecture we will discuss about software configuration management. Let's suppose we have a software और उसके लिए हमारे पास एक configuration file है. इस configuration file में इस software से related managerial information लिखी होगी. अब इस managerial information में होगा क्या? इस सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे डेवलप किया गया, किस किस कंट्रीब्यूटर ने क्या क्या काम किया, इसका वर्जन कौन सा है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर लिखी होगी. ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप कोई गूगल डॉक्यूमेंट बनाए और उसमें कुछ कोलैबोरेटर ऐड कर ले. मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, डीओसी फाइल बनाई और उसके अंदर अपने फ्रेंड्स को आपने ऐड किया हुआ है. अब ये तीन जो फ्रेंड्स हैं ये इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल को एक्सेस कर रहे हैं. इसमें हो सकता है कोई पर्टिकुलर डेटा वो लिख रहे हो, कुछ डेटा डिलीट कर रहे हो. ये सारी जानकारियां इस डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर स्टोर होती जा रही है. क्या डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट स्टोर होगा या ये जानकारी स्टोर होगी कि किसने क्या पर्टिकुलर ऑपरेशन किया? तो दो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने आ रहे हैं. सो डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करेंगे तो वो सारा डेटा आपको सामने दिखेगा कि किसने कि क्या क्या कंटेंट है, उसके अंदर लिखा क्या क्या गया है. लेकिन किसने लिखा है इसके लिए हमने वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल अलग से बनाई होगी. मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक फाइल है और इस फाइल को हमने इस डॉक्यूमेंट से एसोसिएट करके रखा हुआ है. अब ये जो फाइल है जिसके अंदर किसने क्या एक्सेस किया ये पूरी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. वी कैन आइडेंटिफाई दैट कि मिस्टर ए, मिस्टर बी या मिस्टर सी में से किसने क्या ऑपरेशन इस पे परफॉर्म किया है. राइट. सो डेफिनेशन पे आते हैं कि सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज कैरीड आउट फॉर identifying organizing and controlling आइडेंटिफाइंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग. आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन सा पर्टिकुलर डेटा अपलोड हुआ है, आप ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं उसको, आपने क्या क्या मैकेनिज्म दिया है जिससे वो पर्टिकुलर एक्सेस हो रहा है, कंट्रोल कर पा रहे हैं कि किस पर्टिकुलर यूजर ने क्या डेटा अपलोड किया है. सो हम यहाँ पर इन तीनों को किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि इन्होंने किसने क्या पर्टिकुलर चेंजेस किए हैं. तो इस सॉफ्टवेयर में फ्रॉम द डे वन, जब से ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्टार्ट हुआ और जब ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉय होगा, इस पूरी लाइफ साइकिल में क्या क्या परिवर्तन किए गए वो सारी चीजें आपको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखने को मिलती है. राइट. सो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर चेंज मस्ट बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड. कि क्या क्या पर्टिकुलर परिवर्तन किए गए उन सभी को हमें मैनेज करना होगा और उन पर बेटर कंट्रोलिंग रखनी होगी. इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मान लीजिए कोई फ्रेंड डेटा को डिलीट भी कर देता है तो ए और सी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बी ने डेटा डिलीट किया है. ठीक है. सो यहाँ पर आप डिनायल नहीं कर सकते कि इन द सर्टेन ऑपरेशन इज नॉट डन बाय यू. सो दैट्स व्हाई इट इज अ promising feature of managing the things. Right. So it will reduce error and improve क्वालिटी. अब ऐसा मैकेनिज्म करने से हमें क्या मिलेगा? हमें क्वालिटी इंप्रूव होगी हमारी इस सॉफ्टवेयर की और एरर्स रिड्यूस होंगी. सो कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाई सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट. हम यहाँ पे अकाउंटेबल कर रहे हैं जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं उन सभी. हम यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं. हम यहाँ पर इन पर्टिकुलर एक्टर्स में से कौन एक्सेस ले सकता है, कब तक एक्सेस ले सकता है, हम उनका एक्सेस एलोकेट और डी एलोकेट भी कर सकते हैं. सो आपके पास ये पूरी कमांड्स हैं यहाँ पर. तो एससीएम मैनेजर नाम का एक मान लीजिए डेजिग्नेशन है, तो वो ये पर्टिकुलर एक्सेस प्रोवाइड करना और रिटेन करना, मतलब आप एलोकेट कर सकते हैं और वापस मांग सकते हैं. ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ कंट्रोल यू विल हैव. Hence, software configuration management is a quality assurance activity. Quality assure कर रहे हैं अपन. That is applied throughout the software process. हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो क्वालिटी के पैमाने हैं, जो क्वालिटी गाइडलाइंस है, वो पूरी तरह से मैनेज होती रहे. SCM help to eliminate the confusion often caused by miscommunication among team members.
किसी भी पर्टिकुलर टीम के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन होता है तो उसको, ये बोलते हैं ना, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ये यहाँ पर लॉग्स बन रहे हैं सारी चीजों के। इनफैक्ट सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। आप जैसे टाइम स्टैम्प रिकॉर्डिंग की बात करें या लॉग्स क्रिएशन की बात करें, बिल्कुल उसी टाइप का सिस्टम है। ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन में किसने परिवर्तन किया, क्या किया, या फिर डेटा में किसने क्या अपडेशन किया, ये सारी चीजें रिकॉर्डेड होंगी। सो इन पर्टिकुलर जो मेंबर्स हैं इनके बीच में कोई भी मिसकम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता ड्यू टू दिस पर्टिकुलर एससीएम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। The software configuration management system controls the basic components such as software object. अब ये कंट्रोल क्या क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स को, राइट? देन प्रोग्राम कोड, देन टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा क्या रहेगा आपका, देन टेस्ट आउटपुट, डिजाइन डॉक्यूमेंट, एंड आप इसको बोल सकते हो यूजर मैनुअल भी, along with यूजर मैनुअल, डिजाइन डॉक्यूमेंट्स एंड यूजर मैनुअल, इस तरह से मैं इसको डिफाइन करता हूं। सो ये पर्टिकुलर एंटिटीज आप मैनेज कर सकते हो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत। सो ये काफी बोलना चाहिए इंपॉर्टेंट एक तरह से फीचर है। अगर इस पर्टिकुलर फीचर को हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में बाइंड कर देते तो ऑब्वियसली आवर टूल विल बी देयर, है ना। इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए एमएस वर्ड फाइल में आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपने सर्टेन फॉन्ट फैमिली चूज की है, सर्टेन फॉन्ट साइज आपने चूज किया है। जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे किसी दूसरी जगह पर तो आप देखते हैं कि फॉर्मेटिंग भी साथ में जाती है, तो क्या जा रहा है साथ में, कॉन्फ़िगरेशन भी साथ में जा रही है। सो कॉन्फ़िगरेशन इज दैट मच इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई होना चाहिए या कोई ना कोई ऐसा होगा जो मेमोराइज कर रहा होगा कि फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन था या एरियल था, या तो जिस तरह से एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल के साथ ही कॉन्फ़िगरेशन जाती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल में भी इन सारे चीजों को मैनेज करने के लिए भी एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेज की जाती है, बनाई जाती है। और इसी पर्टिकुलर एससीएम को हम और डिटेल में भी देखने वाले हैं। इसमें की प्लेयर्स कौन कौन से होंगे और भी बहुत सारी चीजें हैं दैट वी विल स्टडी फर्दर। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।